नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कल के दिन पाकिस्तानी आर्मी द्वारा ये घोषणा की गई कि उन्होंने जफर एक्सप्रेस को छुड़ा दिया है। वहां पर जो होस्टेज क्राइसिस चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। रिसेंटली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये स्टेटमेंट आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ये जो स्टेटमेंट दे रही है ये फैब्रिकेटेड है और ये एकदम झूठ है। अभी भी ग्राउंड लेवल पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी की लड़ाई चल रही है। वहाँ से होस्टेजेस अभी भी छुड़ाए नहीं गए हैं। जो होस्टेजेस यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं वो लोग हैं जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ही इंटरनेशनल नॉर्म्स और वॉर एथिक्स को ध्यान में रखते हुए छोड़ा था। उन्हीं लोगों को पाकिस्तानी आर्मी दिखा रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी ने जो होस्टेजेस के बेनिफिट है उनको बिल्कुल भुला दिया है और ये बस अब ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे बस इनकी इज्जत बची रहे। ये स्टेटमेंट इन्हीं की तरफ से आए हैं और आप इसे पढ़ भी सकते हो। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो दोस्तों, मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि एग्जैक्टली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा क्या है, पाकिस्तान यहाँ पर क्या छिपाना चाह रहा है, उसकी क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। हर एक चीज़ को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। और उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखिनगर के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, कल के दिन पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ द्वारा ये घोषणा की गई कि हाईजैक जफर एक्सप्रेस के अंदर खत्म हो चुका है। लगभग 21 पैसेंजर और 4 पैरामिलिट्री फ्रंटियर कॉर्प के सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लगभग 33 फ्रीडम फाइटर भी यहां पर पाकिस्तानी आर्मी ने मार दिए हैं। इस तरीके की घोषणा की गई। इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी यहां पर कहा कि दर्जन ऑफ टेररिस्ट को इन्होंने हेल में पहुंचा दिया है, क्योंकि सीधी सी चीज़ है, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों को टेररिस्ट कहा जाता है। बट इसके बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री का जो क्लेम है जफर एक्सप्रेस के हाईजैकिंग को लेके ये एक लाए है। अभी भी ग्राउंड लेवल के ऊपर इंटेंस फाइट चल रही है। पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो हैवी लॉसेज झेल रही है। जो होस्टेजेस लोगों को दिखाए जा रहे हैं, बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ लोगों को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ही छोड़ा था। टेकिंग केयर ऑफ वॉर एथिक्स और इंटरनेशनल नॉर्म्स, इन्हीं लोगों को रेस्क्यू दिखाकर पाकिस्तानी आर्मी बता रही है, पर एक्चुअल में ये लोग बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा ही छोड़े गए थे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह भी कहा कि कुछ लोग हमारी होस्टेज से भाग गए थे, उन लोगों को भी यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के द्वारा दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई हमने जो है वो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाया और यहाँ पर ट्रेन को हाईजैक से बचा लिया है। बट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना यह है कि पाकिस्तानी स्टेट ने होस्टेजेस को छोड़ दिया है मरने के लिए। अब वही जिम्मेदार होगी जितनी भी मृत्युएं होंगी इन होस्टेजेस के अंदर से उनकी। और अगर पाकिस्तान को सच में लगता है कि भाई वो जीत गए हैं और इन्होंने सच में वो हाईजैक छुड़ा दिया है, तो फिर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को या फिर इम्पार्शियल सोर्सेस को वॉर टोन एरिया के अंदर आने दो और वहां पर आके देखने दो। ये बात भी इन्होंने कह दी है, जिसके बाद साफ साफ ऐसा लग सकता है कि पाकिस्तान जो है वो सच में यहाँ पर कुछ बड़ा छिपा रहा है। क्योंकि देखो, जिस जगह पे ट्रेन हाईजैक हुई वहाँ पर किसी भी जर्नलिस्ट को जाना अलाउ नहीं है। अभी जितनी भी जानकारी हमारे पास में आ रही है वो होस्टेजेस जो वापस बलूचिस्तान की कैपिटल के अंदर आ रहे हैं, वहाँ से जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो होस्टेजेस से बात कर रही है और उसके आधार पर फिर हमारे पास में मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। बट ये भी हो सकता है
कि यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी ने सोचा हो कि देखो ये ट्रेन है, इस ट्रेन को यहीं रहने दो, इसके आसपास सारी तरफ हेलीकॉप्टर वगैरह चल रहे थे, और देखो जो रीजन है वो थोड़ा सा पहाड़ी रीजन है, वहाँ पर एक मिलिट्री ऑपरेशन चला पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और उस ट्रेन के अंदर कई सारे जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग थे उन्होंने भी सुसाइड बॉम्ब अपने पास में रखे हुए थे, ताकि अगर इन केस ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पाकिस्तानी आर्मी माने ही ना, तो फिर ये इन सुसाइड बॉम्ब को एक्टिवेट करके वहाँ पर उस पूरी ट्रेन को उड़ा सकते हैं। पर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने ऐसा सोचा हो कि होस्टेजेस जो अंदर हैं वो रहने देते हैं। कई सारे होस्टेजेस तो ऑलरेडी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने छोड़ ही दिए हैं। जो 100-150 लोग हैं उनको वहीं रहने देते हैं। आसपास यहाँ पर से हम अटैक करते रहते हैं, लड़ाई जो है वो चल रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग कितना ही लड़ लेंगे, 30 लोग हैं। कुछ दिनों में 1-2 दिन के अंदर इन 30 लोगों को ये लोग हरा देंगे। उसके बाद में फिर ट्रेन ला के लोगों को दिखा देंगे, और अंदर जो 101 लोग हैं उन 100 लोगों को ये कह देंगे कि भाई 30 ही लोग थे, और अंडर रिपोर्टिंग कर देंगे, क्योंकि डेथ की तो ऑलरेडी अंडर रिपोर्टिंग की जा रही है। आप अभी भी देख सकते हो कि कई सारे लोग जो होस्टेजेस वहाँ से भाग के निकले हैं उन्होंने कहा कि भाई हमारे सामने ही 70 से 80 लोग मरे हुए पाए गए। इवन कई सारे लोगों ने कहा कि भाई मृत्यु का आंकड़ा जो है वो 100 के भी पार है। इवन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ही कल ये कहा था कि पाकिस्तान जो है वो हैवी आर्टिलरी और सोफिस्टिकेटेड वेपन से हमारी तरफ आगे बढ़ रही थी, इसीलिए हमने इमीडिएटली लगभग 50 कैप्टिव पर्सनल्स को पिछले घंटे के अंदर मार दिया है। ऐसी कंडीशन में डेथ टोल तो ऑलरेडी पाकिस्तानी आर्मी छिपा ही रही है। हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी ये भी छिपा रही हो कि उस ट्रेन को हाईजैक से हकीकत में छुड़ाया गया है भी कि नहीं, होस्टेजेस को वहाँ से निकाला गया भी है कि नहीं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि पाकिस्तान जो है वो केवल एक ही तरफ से झूठ नहीं बोल रहा, वो दोनों तीनों तरफ से झूठ बोलने का प्रयास कर रहा है और अपनी गलतियों को छिपा रहा है। दूसरी तरफ इनके द्वारा झूठ बोला जा रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कर रही है, बेसिकली वो खुद नहीं कर रही है, बल्कि तालिबान और भारत ये काम करवा रही है उनसे। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो जो फॉरेन अफेयर्स के उनके स्पोक्स पर्सन है उनके द्वारा इंडिया के ऊपर भी एलिगेशन लगाए गए। इन्होंने कहा कि इंडिया इज इन्वॉल्व्ड इन स्पॉन्सरिंग टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान। What I was referring to was in this particular incident we have evidence of call being traced to Afghanistan and this is what I said। अफगानिस्तान का हो सकता है बात सही भी हो। कई सारे एक्सपर्ट ऑलरेडी कहते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तालिबान का आपस में कनेक्शन है, पर यहाँ पर आरोप इन्होंने इंडिया पे ही लगा दिए हैं। इन्होंने ये भी कहा टू अनदर क्वेश्चन ही सेड इंडिया हैज़ बीन ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज इट्स नेबर कंट्री एंड रूइनिंग अ ग्लोबल असैसिनेशन कैंपेन। सीधे सीधे इन्होंने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं और लगातार झूठ जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई पाकिस्तान जो है पहली बार ऐसा कर रहा है, भारत ने ऐसे चीज़ें पहले भी इतिहास में विटनेस की है। जैसे आप कारगिल वॉर के अंदर देख सकते हो, कारगिल वॉर के अंदर जो लोग पाकिस्तान से यहाँ आए, जिनको हम लोगों ने हराया, जिनको हमने मार दिया, पाकिस्तान ने कहा कि भाई ये तो पाकिस्तानी ही नहीं है, जिसके बाद उनके सोल्जर्स को इंडिया के अंदर दफनाया गया था। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर इस ट्रेन की बात भी झूठ बोली जा रही है। साथ में ये जो इंडिया के ऊपर आरोप है ये एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी का हिस्सा है। देखो पाकिस्तान जो है वो खुद की गलती यहाँ पर नहीं मानना चाहता, इसी कारण से वो इंटरनेशनल एंगल दिखा रहा है, कह रहा है कि भाई तालिबान ने आतंकवाद प्रमोट किया, इंडिया ने आतंकवाद प्रमोट किया। पर एक्चुअल में तो ये है ना कि वहाँ पर जो एक्शन ले रहे हैं वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खुद के लोग हैं। प्रोटेस्ट जो है वो बलूचिस्तान के लोग खुद ही कर रहे हैं उस रीजन के अंदर, क्योंकि उनका इशू कुछ और है। अगर हम कहें बलूचिस्तान के अंदर देखें तो बलूचिस्तान के अंदर इतिहास में ही कई सारे लोगों ने अलग अलग वेव्स के फॉर्म में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि ये लोग अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा मानते ही नहीं है। क्योंकि 1947 के अंदर जब पाकिस्तान एक अलग देश बना था, उस समय पर बलूचिस्तान को वहाँ के खलात ने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, पर पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती अपनी आर्मी को भेज के वहाँ पर एनेक्सेशन किया, जिसके बाद में खलात के लीडर प्रिंस करीम खान अफगानिस्तान चले गए और वहाँ से उन्होंने सरकार इन एग्जाइल चलाना शुरू कर दी, जिनके जरिए लगातार अलग अलग स्टेज में बलूचिस्तान के अंदर आप देखोगे तो प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। ये सारे इंसिडेंट के होने के बावजूद भी लगभग 70-75 सालों के अंदर पाकिस्तान ने कुछ भी ऐसा नहीं किया
कि बलूचिस्तान जो है उनको लगे कि भाई हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, क्योंकि बलूचिस्तान को एकदम अलग ही कर दिया गया है। बलूचिस्तान के अंदर अगर आप डेवलपमेंट देखोगे बिल्कुल ना के बराबर है। इवन अभी जो आपने वीडियो भी देखी होगी जहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा अटैक किया गया उस ट्रेन के ऊपर, उसके आसपास वाला रीजन आप देखना, आपको ऐसा लगेगा कि आप 1960-70s के इंडिया के अंदर हो। इतना बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर उस रीजन के अंदर है। इसी कारण से बलूचिस्तान के लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट करना है। पहली चीज़ तो बलूचिस्तान के लोग अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा मानते नहीं। दूसरी तरफ क्या होता है कि बलूचिस्तान के अंदर ढेर सारे रिसोर्सेज हैं। इस रीजन के अंदर 40% तक पाकिस्तान की टोटल गैस के रिजर्व हैं। ह्यूज नंबर ऑफ कॉपर, गोल्ड और पेट्रोलियम के रिजर्व देखने को मिलते हैं और बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान की लैंड का लगभग 40% भाग कवर करता है। और इन रिसोर्सेज को कौन एक्सट्रैक्ट करता है? ऑब्वियसली पाकिस्तान। और यूज़ कहाँ किया जाता है? बाकी पाकिस्तान में, खास रूप से पंजाब वाला पाकिस्तान वाला रीजन जो है ना वहाँ पर। ऐसी कंडीशन में बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि भाई हमारे रिसोर्सेज जो है वो उड़ा के पाकिस्तान ले जाता है और खुद डेवलपमेंट करता है, क्योंकि ये लोग अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मान रहे। दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो इस रीजन के अंदर बनाया जा रहा है। आप देख सकते हो ग्वादर पोर्ट वगैरह ये सब बलूचिस्तान के अंदर ही है। अब जब यहाँ पर ये सब डेवलपमेंट होता है ना तो लोगों को बहुत परेशानी आती है। लोगों को आईडी कार्ड पहन के आना पड़ता है। अगर वो आईडी कार्ड पहन के ना जाए तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान द्वारा की जाती है क्योंकि वहाँ पर एट्रोसिटीज़ की जा रही हैं। इस कारण से बलूचिस्तान के अंदर एक भावना उत्पन्न हो चुकी है कि भाई हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं। और जिस तरीके की अभी बलूचिस्तान के अंदर स्थिति चल रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ दिन के अंदर पाकिस्तान जो है उसके हाथ से बलूचिस्तान निकल जाएगा। इवन ऑलरेडी कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स, इवन बलूचिस्तान के अंदर ही काम करने वाले पाकिस्तान के ही पूर्व सीएम द्वारा भी ये कहा गया है कि भाई बलूचिस्तान ऑलरेडी आज़ाद हो चुका है, वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी का लगभग कंट्रोल खत्म हो चुका है। बट पाकिस्तान ने उसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। इवन ग्लोबल लेवल पे जो सुपर पावर्स हैं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो नहीं चाहते कि भाई पाकिस्तान जो है वो और टूटे। वो चाहते हैं पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे ताकि उसकी मदद से अफ़गानिस्तान को डराया जा सके। अदरवाइज बलूचिस्तान या तो ऑलरेडी पाकिस्तान के कंट्रोल से अभी जा चुका है, और अगर नहीं भी गया है तो इस रीजन में कंट्रोल बहुत कम है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान बलूचिस्तान से अपना पूरा कंट्रोल जो है वो खो देगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।